जैसा तुम्हें याद है, तुम पूछ रही थी कि ये सोमी कॉल सेंटर में क्यों काम कर रहे है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों कॉल सेंटर में जॉब करिए जब उसके पास है एक जॉब। तो तुम्हारे लिए लेटेस्ट न्यूज ये है कि सोमी ने अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब छोड़ दी। अच्छा, कैसे पता? पता नहीं, एक दोस्त का मैसेज आया था। और क्यों छोड़ दी? मिलेगा तो डिटेल्स बता देगा। अजीब सी बात है वैसे। पहले तो मुझे इस बात पे हैरत हो रही थी कि एक अच्छी जॉब होने के बावजूद वो कॉल सेंटर पे रात की ड्यूटी कर रही है, और अब इतने से अरसे में छोड़ भी दी। जैसा एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी परेशान क्यों उसकी जॉब को लेकर। Why do you care so much? ऐसे पता तो मुझे चल ही जाएगा, लेकिन आप पूछ लेना, अभी तो उसको कॉल करना। अभी तो सुबह हो रही ना, थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। हाँ बोल, हुआ क्या है? इतना गुस्से में क्यों है तू? अगर तेरे मुंह पे किसी लड़की का थप्पड़ पड़ता ना तो फिर मैं तुझसे पूछता कि बार बार कॉल क्यों कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या मतलब? मतलब ये कि यार ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने कभी भी किसी प्लान पे काम नहीं किया। जो करता हूँ अपना प्लान बनाता हूँ। बिल्कुल फ्लॉप प्लान था तेरा भाई। जब तुझे उसकी नेचर का पता ही नहीं था तो तूने ये फजूल प्लान बनाया क्यों? बेइज्जती क्या वादी मेरी? क्या हुआ, क्या है, क्या बेइज्जती हुई है, बताओ। मैंने तेरी रटी रटाई ऑफर उसको दी, उसे मेरे मुंह पे चमाट मार दिया। अभी तक मेरे चबड़े में दर्द हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने बर्दाश्त किया। तेरी साली थी, उन्होंने उसको ऑफिस से जाने नहीं देता, और ऊपर से मुझे माफी भी मांगनी पड़ी। अच्छा, अब मेरी बात सुन, वो गुस्सा थूक, थोड़ा सा इजी हो जा। वैसे ये बता, अगर वो मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तू 40 लाख रुपए कहाँ से देता? शिराज, एक तो तू पागल हो गया है। मेरी बात सुन, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करती, हम उससे उसका पासपोर्ट मांगते और अपने पास रख लेते। ऐसा क्यों करेगा तू? अपने फायदे के लिए। और क्यों करूंगा मैं ये? कैसा फायदा? देख मेरी बात सुन, सोमी को बदकिरदार साबित करके उसको घर से निकाल दे। उसके बाद उस घर की एक ही मालकिन रह जाती जिसका नाम है फिजा। उसके बाद वो घर बेचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। बहुत कमीना है तू। अच्छी प्लानिंग की थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप। और बहुत घटिया भी है। अरे क्या बकवास कर रहा है यार। घबराओ नहीं, कभी कभी अच्छी प्लानिंग भी घटिया निकल जाती है, जैसे ये निकली है। चल ठीक है, मिलते हैं। सी यू। चल ओके, बाय बाय। क्यों आई हो तुम यहाँ सोम? फिजा, वो तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? तुम्हारे पास तो तुम्हारी अपनी जॉब है, और क्या चाहिए तुम्हें कि तुम्हें हेल्प चाहिए? मुझे अपने लिए नहीं चाहिए फिजा। तुम्हें किसके? फिजा, इंसानियत के नाते ही सही, वो आलियान की सर्जरी के लिए 40 लाख रुपए चाहिए थे। तुम इसके लिए मेरे पास क्यों नहीं? सोमी, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अब फिजा का आलियान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये उसकी हेल्प क्यों करेगी? बाय द वे, तुम किस हैसियत से बात कर रही हो? देखो हमजा, मैं अपनी बहन से बात कर, तुम बीच में मत आओ। सोमी, behave yourselves। ये मेरे शौहर हैं। फिजा, आलियान भी तो तुम्हारे शौहर हैं। कभी तो तुमने उनसे मोहब्बत की थी। आलियान ने तुम्हें डिवोर्स के बाद घर सब कुछ दे दिया। उधार ही सही, फिर वक्त के लिए दे दो। सोमी, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। मुझे लगता है तुम्हें ये यहाँ कहने के लिए नहीं आना चाहिए था। प्लीज गो, जाओ यहाँ से प्लीज। यू नो, हम दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। कभी कभार तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं कितना खुशनसीब। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये ख्याल अचानक से कैसे आ गया? रोज आता है ख्याल। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। वैसे
मैं कॉलेज में तुम्हें याद करती हूँ तो मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि यू हैव सच अ रोमांटिक साइड टू योर पर्सनैलिटी। आई वाज ऑलवेज लाइक दिस। तुम्हें कभी नजर नहीं आया। ये अजीब सी बात है, हमने काम करना शुरू किया तो हमने एक दूसरे के बारे में ये साइड डिस्कवर किया। अगर हम कभी साथ में काम ही ना करते तो शायद आज हम यहाँ पे भी ना होते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिजा, तुमने मुझे अपनाया, मोहब्बत के काबिल बना। ये सब कुछ तुमने किया है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? कब? जब तुमने सोमी के सामने कहा कि ये मेरा शौहर है, वो आलियान मेरा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हो? खड़े क्यों? बैठो। आप फिक्र ना करें, मैं जब चाहे बैठ सकता हूं और जब चाहे खड़ा हो सकता हूं। एक डॉक्टर होकर एक माजूर का मजाक उड़ा रहे हो। और आपने जो हमारे खानदान का मजाक बना के रखा हुआ है, एक खुदसरा बेवफा लड़की के साथ मिलकर क्या गेम खेल रहे हैं आप? अपनी जबान काबू में रखो रजा। वरना क्या कर लोगे? कर भी क्या सकते हो? यही ना जो अभी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। जिसको बहन बोला करते थे उसी को आज महबूबा बना लिया। जब किसी बात का जवाब ना हो तो सामने वाले की आवाज ऐसे ही ऊंची हो जाती है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे मैं अच्छे से वाकिफ हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फिजा? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो आप? मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर आया हूं। मेरे कौन से दुश्मन को क्या जवाब देकर आए हो? आलियान भाई, उनके घर गया था मैं। क्यों? क्योंकि रिश्तों के नाम बदल बदल के जो गेम खेल रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। फिर क्या होना था? गुस्से से आग बगोला हो गए। आईना दिखाकर आए, उन्हें याद करेंगे। बात तो तुमने ठीक ही की होगी, लेकिन क्या अंजाम होना है? अच्छा अंजाम तो नहीं होगा ना? अरे फिजा, इससे ज्यादा और क्या बुरा हो? तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने वाला व्हील चेयर पर है। और वो तो शुक्र है कि टाइम पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। मगर शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी में हमदर्द जैसा प्यार करने वाला इंसान तुम्हें मिल गया। तुम भी कोई अच्छी लड़की ढूंढो, अपनी जिंदगी शुरू करो, शादी कर लो। मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।